सू अंगर पोकर की दुनिया में इसे लेजेंड माना जाता है। एक ऐसा प्लेयर जिसने बचपन से ही कार्ड का मैजिक समझ लिया था। और अगर स्किल और टैलेंट की बात करें तो सू अनमैच था। नाइनटीन में और 90s में सू ने दुनिया के बिगेस्ट टूर्नामेंट जीते, लेकिन साथ ही अपने लाइफ की सबसे बड़ी बैटल भी लड़ी। और फिर उस कहानी का नाम पड़ा द कमबैक किड। सू फिलाडेल्फिया में पैदा हुआ था और बचपन से ही उसे कार्ड गेम और जिन रमी में एक्सपर्टी हासिल थी। स्कूल के क्लासमेट्स के लिए वो सिर्फ एक प्रोडिजी था, लेकिन एडल्ट्स के लिए सू का टैलेंट अलग लेवल का था। टीनेज में ही वो वेगास के हाई स्टेक रूम्स में खेलने लग गया था। उसकी मैथमेटिकल स्किल्स और मेमोरी इतनी स्ट्रांग थी कि डीलर और अपोनेंट के मूव्स प्रेडिक्ट कर लेता था। सू WSOP यानी कि वर्ल्ड सीरीज ऑफ पोकर में 3 बार टेक्सास होल्डएम जीता था। 1980s में उसका नाम हर कसिनो के पिट में एक लेजेंडरी था, लेकिन सू का लाइफस्टाइल काफ़ी रिस्की था। ड्रग्स, फास्ट कार्स और रैकलेस बेट्स। जीतने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। एक गेम में उसने $1 मिलियन सिंगल हैंड पर लगाए थे और वो बेट वो जीत भी गया। उसकी जीत और उसका रिस्क दोनों ही इक्वली एपिक थे। सू के टैलेंट के पीछे छुपे थे कई पर्सनल डेमन्स, अल्कोहल और ड्रग्स। इन दोनों चीज़ों की वजह से वो टूर्नामेंट में काफ़ी बार लेट पहुंचता था या फिर कई बार मिस भी कर देता था। उसी के साथ साथ कई बार नशे की वजह से वो टूर्नामेंट्स हार भी चुका है, लेकिन जब कार्ड्स टेबल पर आते हैं वो पूरा फोकस और जेन्युइन दिखता था। इस कॉम्बिनेशन की वजह से उसे लोगों ने एक ट्रैजिक हीरो का स्टेटस दे दिया था, जिससे लोग उसे एडमायर करते और उसी के साथ उसके पर्सनल लाइफ के स्ट्रगल भी देख पाते। 1980s के दौरान सू ने कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी फेस किए, लेकिन हर बार कमबैक कर लिया था। 1997 में सू को WSOP में दोबारा जीतने का मौका मिला और उसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। उसकी स्टोरी एक लेसन है। जीनियस और टैलेंट के साथ साथ डिसिप्लिन भी काफ़ी ज़रूरी होता है। वेगास के पिट में सू अंगर का नाम हमेशा लेजेंड के रूप में याद किया जाता है। विडर इन ब्लैक में हम आपके लिए इसी तरह लाते रहेंगे कई सारी कहानियाँ जहाँ स्किल, जीनियस और रिस्क एक साथ मिलते हैं। सू अंगर की कहानी एक इंस्पिरेशन भी है और एक वार्निंग भी। टैलेंट का मिसयूज़ और पर्सनल डेमन दोनों ही पावरफुल हो सकते हैं। सवाल ये है कि क्या आप टेबल पर एक जीनियस की तरह रिस्क मैनेज कर सकते हैं या सिर्फ थ्रिल चेस करने के लिए आए हो।